इंडिया ही कर सकता था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई टक्कर का मुकाबला दे सकता था, वो ना न्यूजीलैंड थी, वो ना इंग्लैंड थी, वो ना साउथ अफ्रीका थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया थी। क्रिकेट की जीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगता था कि बॉयज खेल रहे हैं, फिटनेस देखें, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, फील्डिंग खराब थी। इंडियन लड़कियां ये 330 रन पर जीतना डिजर्व करती थी, ये खा के चूस के फेंक देंगी ऑस्ट्रेलिया को। अब बना ले ये 340। और मैं हमेशा कहता हूं जमीमा रोड्रिगेज बेस्ट प्लेयर है। इंडिया की वेमेन्स टीम ने यहां पर भाई मैदान मार लिया, ऑस्ट्रेलिया के पांव के नीचे जमीन खिसका दी। भाई जिमी का जादू, 7 टाइम की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कर दिया जिमी ने और कप्तान कौर ने काबू। 339 का टारगेट भाई साहब, 5 विकेटों के नुकसान पे यूं चेस करके जो है ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाया कि ये मेरा एरिया है। इस टीम को एक ही टीम हरा सकती है और वो टीम है टीम इंडिया। आज की परफॉर्मेंस मैं समझता हूं कि मैंने अपने पूरे 50 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए, क्रिकेट समझते हुए, ऐसी परफॉर्मेंस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। 339 रन, सेमीफाइनल, बैक टू कैपेसिटी क्राउड। चीजें आपके खिलाफ जा रहे हैं, घटिया कप्तानी, कैच छूट रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस बेकार हो रही हैं, लेकिन किस्मत की देवी आपके साथ है। जमाइमा 3 कैच छूटे, लेकिन जमाइमा रॉक सॉलिड खड़ी है। 167 हरमनप्रीत ने जितनी गंदी कप्तानी की, हरमनप्रीत ने जितनी गंदे फील्ड कैच छोड़े, जितनी गंदी मूव्स की, सब धुल गई। 89 हरमनप्रीत ने जो, हालांकि 14 बालों में 6 रन थे मोहसिन साहब हरमनप्रीत के, स्टंप भी इसका बचा, रन आउट भी इसका बचा, लेकिन आज की रात जो थी वो तारीखी रात है। इतनी बड़ी जीत, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन क्रिकेट में ये जो 330 रन आपको पता ही है, इसी वर्ल्ड कप में जो इंडिया ने किए थे, और ये जो इन्होंने चेस करना था ऑस्ट्रेलिया ने, तो 3 विकेटों से ये जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया। उस दिन भी बड़ा क्लोज मैच हुआ, उस दिन भी इसी तरह रिचा गलत आउट हो गई, दीप्ति गलत जगह आउट हो गई, लेकिन मोहसिन साहब मैं कहता हूं कमाल हो गया, इतनी बड़ी जीत। तो फिर इतना बुरा मारती है कि पुश्ते तुम्हारी याद रखती हैं। जाके पूछो भूखे नंगे पाकिस्तानियों से क्या हाल कर रहा था एशिया कप में 3 बार हराया था। आज सबने सोचा था इंडिया हार जाएगी। 338 रन एक ऐसा पहाड़ था, हो नहीं सकता था। पहला मास्टर स्ट्रोक, तीसरे नंबर पर जमाइमा को भेजने का, क्या पारी खेली, दूसरा ओवर में आ गई और एंड तक टिकी रही। 338 चेस करा दिया। 127 नॉट आउट फॉर द वंडर वुमन जमाइमा रोड्रिगेज। इनफैक्ट जमाइमा ने इतना मारा, एलिसा हिली ने उनकी कैच छोड़ दी, उसके बाद एक और बार कैच ड्रॉप हो गई। मिचेल स्टार्क जो मैच देखने आया हुआ था भाग गया, वो होटल। इतना मारा, धज्जियां उड़ा दी जमाइमा रोड्रिगेज ने कि मिचेल स्टार्क जैसा चैंपियन उठ के चला गया, बर्दाश्त नहीं हुई हार। और ऑस्ट्रेलियंस जो बड़ा घमंड और गुरूर करते थे कि 7 वर्ल्ड कप जीती हुई है, इंडिया पे साइकोलॉजिकल एडवांटेज है हमें, हम तो हार ही नहीं सकती, धज्जियां उड़ा के रख दी, धज्जियां। मैं हरमनप्रीत कौर की तारीफ करना चाहता हूं, जिस तरीके से कप्तान ने आज बैटिंग करी। जो और वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्टोरिक रन चेज कर दिया इंडिया ने, और इंडियन वुमेन्स भाईजान फाइनल में जा चुकी हैं। और इधर यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया ही फाइनल जीतेगा, इंडियन वुमेन्स ने ही फाइनल जीतना है। क्या भाईजान इंडिया की लड़कियों ने, वुमेन्स ने मतलब तबाही कर दिया ना यार। 350 तकरीबन आप चेज कर रहे हो भाई, इधर 200-250 चेज करने के लिए ना भजन खलियां पड़ जाती हैं। इंडिया की वुमेन्स ने 300 से ऊपर रन चेज कर दिए हैं, और वो भी सेमीफाइनल जैसी प्रेशर सिचुएशंस में। भाई इंडिया की क्रिकेट को मैं कहता हूं खड़े होकर हमें सलाम करना चाहिए। आप मेंस देख लो, उनकी अंडर 19 देख लो, उनकी वुमेन्स देख लो भाईजान, कौन डोमिनेट करता है? इंडिया डोमिनेट करता है। हर आईसीसी इवेंट्स में कौन डोमिनेट करता है? चाहे वो इंडिया के लड़के हैं, चाहे वो इंडिया की लड़कियां हैं, वो प्रॉपर तरीके से डोमिनेट करती हैं। और हमारी लड़कियां और हमारे लड़कों की शक्लों के ऊपर चपेड़े मारनी चाहिए। इनको ये सीखना चाहिए कि भाई वो भी एक एशिया की टीम है, लेकिन वो जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ वो टीम डोमिनेट करती है, हमें सीखना चाहिए। 338 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और 339 रन करने थे इंडिया ने। आप ऑस्ट्रेलिया के सामने इतने रन जब चेज करते हो ना बेटा, नहीं होते। और ऑस्ट्रेलिया कोई पाकिस्तान की टीम तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती हुई चैंपियन साइड है। ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई हालाजी का वाड़ा तो था नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 338 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया इंडिया ने। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो भाईजान 2 विकेटें ली जो है वो श्री चरानी ने। अगर दीप्ति शर्मा की बात की जाए तो लास्ट ओवर में इसने 3 आउट कर दिए थे, 1 रन आउट और 2 विकेट्स ली। उसके बाद जो है वो अगर आप अमनजोत कौर की बात करते हो, 1 विकेट उसने ली। रद्दा यादव ने 1 विकेट ली, और जो है वो करीती ने जो है वो 1 विकेट ली। और इंडिया ने बड़ी डिसेंट बॉलिंग कर दी थी। देखो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम करती इतने रन है, ऑस्ट्रेलिया इतने ही रन करता है। ऑस्ट्रेलिया इसी माइंडसेट के साथ खेलता है
ठीक है, उनका क्या माइंडसेट का था, बट टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, इतने रन कर देते हैं कि इंडिया के औकात से रन बाहर हो जाए। लेकिन इंडियन टीम ने आज जीतना था, वो आज जीतने के लिए खेल रहे थे। उन्होंने 2017 वाला वो बदला लेना था ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लेना था इंडिया से, उन्होंने लिया और तरीके से लिया ना। आप देखो, सीधी सी बात है, 339 के चेज में आपके 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, आपकी जो है वो शिफाली वर्मा और स्मृति मंदाना बड़ी जल्दी आउट हो गई थी, आप उधर से तकरीबन बैकफुट पे आ गए थे। बट क्या इनिंग खेली है कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, मुश्किलों में रन करती है ये, और मंदाना और शिफाली वर्मा, अभी मैं तुम पे आऊंगा बाद में, क्योंकि तुम्हारे नाम बहुत बड़े कर दिए, टैलेंट बहुत है, लेकिन तुम लोग भी डिलीवर नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। भाई ये होती है बैटिंग, याद दिलाओ ना जो कल थे, थोड़ी सी खराब भी थी वीडियो की तस्वीर, याद दिलाओ मैंने क्या कहा था रात को, कि जीतेंगी इंडियन लड़कियां, मेरी इंट्यूशन बोल रही है, और जब मेरी इंट्यूशन कुछ बोल दे तो मान लिया करो, ऐसे ही नहीं बोलता मैं। तो बंदाना और इनको तो मैं बाद में दूंगा टास्क, अभी तो मैं आ जाऊं ये बच्चों पे। ऑस्ट्रेलियन लड़कियां, अरे भाई हाँ ठीक है ऑस्ट्रेलियन, अबे मान लिया मेरी फेवरेट इलीस पेरी की टीम है, लेकिन बाकी सब पिछल पैरी कर दी आज मार मार के। मतलब यार 338 की ऑस्ट्रेलिया ने, एंड लाइक दिस वाज द हाईएस्ट टोटल टू चेस इन विमेंस वनडे इंटरनेशनल्स, और 338 को चेज डाउन करना है, दैट टू फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 5 विकेट्स एंड विद अराउंड 9 बॉल्स टू स्पेयर। आई थिंक इट्स अ मेजर अचीवमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट, और इंडियन क्रिकेट की सक्सेस स्टोरी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन इनकी विमेंस टीम का एक मसला रहा है हमेशा कि इनको मतलब दे हैव नॉट बीन एबल टू विन आईसीसी टाइटल्स। ये पहले 2 दफा 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में फाइनल खेले हैं, आई थिंक 2017 में और 2005 में, लेकिन दोनों दफा ये, एक दफा ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और एक दफा ये इंग्लैंड से हारे थे। लेकिन एक फीलिंग थी इंडियन क्रिकेट में कि यार मेंस टीम तो बहुत अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है, आईसीसी टाइटल्स भी जीत रही है, सब कुछ कर रही है, एशिया कप भी जीत रही है, लेकिन विमेंस टीम कोई टाइटल नहीं जीत पा रही है, जबकि अच्छी खासी मतलब जो है ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया विमेंस क्रिकेट को, एंड प्लस दे हैव सम गुड प्लेयर्स। तो आज मेरे ख्याल से दे हैव नॉट वन द फाइनल एज येट, बट आई थिंक टुडे दे रियली टुक अ स्टेप क्लोजर टू विनिंग द फाइनल, बिकॉज द वे दे प्लेड, द कैरेक्टर दे शोड, मतलब कुछ भी कहे यार, 339 चेस करना है एक सेमीफाइनल में बहुत बड़ी चीज होती है, कोई छोटी चीज नहीं होती है। एंड द बेस्ट थिंग वाज दैट द वे दे डिडंट लूज देयर नर्व्स, दे केप्ट देमसेल्व्स काम। अब जो बैटर्स आए बैटिंग करने हैं, मतलब हालांकि जो स्मृति मंदाना इनकी मेन ओपनर है, मेन स्कोरर है, वो भी 24 करके आउट हो गई, फिर जो शिफाली वर्मा जो रिप्लेसमेंट ओपनर आई थी वो भी आउट हो गई, लेकिन 58 for 2। बट डिस्पाइट दैट द वे जमाइमा रॉड्रिगेज प्लेड, जमाइमा रॉड्रिगेज का एक हमेशा इत्तेफाक की बात है, अभी लास्ट वीक ही एक हमारे यहाँ पर एक इंडियन दोस्त है, वो हमें लंच पे ले गए थे, तो वो यही कह रहे थे कि यार जमाइमा को इतना अरसा हो गया खेलते हुए और वो कुछ नहीं करती, और इंडियन वुमेन्स का क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स इतने अरसे से खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक जमाइमा वाज प्लेइंग अ फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, आई थिंक टुडे शी मतलब जस्ट डिलीवर्ड, जो फेस शो किया उसमें इंडियन सेलेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, शी डिलीवर्ड यार, मतलब उसने जिस तरह 127 नॉट आउट 134 गेंदों पे, एंड शी हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर, मतलब चेस को उसने जारी रखा। देखिए जब एक बड़ा चेस आप करते हैं, क्रिकेट का उसूल है कि एक बैटर को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ती है और उसको एंकर का रोल प्ले करना पड़ता है। 50 ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वही उसने किया। ये जो इनिंग्स खेल, एक तो देखें, आई मस्ट से शी इज द लाइफलाइन, शी इज द फायर, शी इज द क्रैकर, शी इज द क्वीन ऑफ मिलियंस। मतलब फील्डिंग में आप देखें, शी इज ऑलवेज एंजॉयिंग, डांस कर रही है, लोगों को इन्वॉल्व कर रही है, कैच पकड़ रही है, फील्डिंग कर रही है, बकअप कर रही है, और देखें व्हाट आ बैटिंग डिस्प्ले बाय नन अदर देन जमीमा। हालांकि वो दीप्ति, इसको नहीं रन लेना चाहिए था, हाथ में था, दीप्ति नहीं भाग सकती, वो फर्स्ट क्लास भाग रही थी, बट शी नेवर एवर लेट दैट फ्रस्ट्रेशन। या देखिए कैलकुलेट, मोहसिन साहब, एक होती है बैटिंग करना, एक होती है कैलकुलेशन के साथ जाना, कैलकुलेशन के साथ एक एक चीज को पकड़ना। मजा आ गया, बहुत कमाल की बैटिंग, कोई शक नहीं, हरमनप्रीत कौर ने प्रेशर उतारा, लेकिन मोहसिन साहब वो गलत जगह उठी, कोई जरूरत नहीं थी। कैच भी खैर वो कैच ऑफ द मैच था गार्डनर का, इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद दोस्तों। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर चेज करते हुए महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में 7 बार की चैंपियन और डिफेंडिंग ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा दिया है। इसके चलते भारतीय टीम अब फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ खेलने वाली। इसके साथ ही भारत ने महिला वर्ल्ड कप में फाइनल में तीसरी बार जगह बनाई और किताब से बस एक कदम दूर है। बता दें इस सेमीफाइनल मुकाबले तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब तक कोई मैच नहीं हारा, लेकिन भारत ने उसे हराकर उसका रिकॉर्ड और उसका घमंड भी तोड़ दिया। भारत की इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और वहां की पब्लिक भी भारतीय टीम की तारीफ करते हुए रुक नहीं रही है और उनका मानना है कि भारतीय टीम जैसे मेंस में ताकतवर बनते जा रही है, वैसे वुमेन्स में भी वो एक दिन राज करेगी। बता दें भारत की ओर से जमीमा रॉड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।